हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मेरी शादी हो रही थी, लेकिन मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने अपने माँ-बाप से बार-बार कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरे मन में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था, जिसे मैं किसी के सामने नहीं खोलना चाहती थी। वह राज मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। अगर वह राज सामने आ गया तो मेरी ससुराल वाले मुझे कभी माफ नहीं करते। मैं अपनी माँ के पैरों में गिरकर रो रो कर विनती करती थी, माँ प्लीज मेरी शादी मत करो। मैं अभी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, घर संभालना चाहती हूँ। लेकिन माँ कहती, बेटी तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हम बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा। शादी के बाद तुम्हारा अपना घर होगा, अपना परिवार होगा, हम भी सुकून से रह सकेंगे। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पिघल जाता था। मजबूरी में मुझे हाँ कहनी पड़ी। दुल्हन बनकर मैं अपने पति के घर पहुंची। मेरा नाम प्रिया था और मेरे पति का नाम विक्रम। विक्रम एक बहुत ही ईमानदार और सख्त सिद्धांतों वाला इंसान था। उसकी फौजी पृष्ठभूमि थी। घर में उसकी माँ, छोटा भाई और बड़ी बहन थी। शादी के बाद जब मैं सुहागरात वाले कमरे में बैठी तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था बाहर निकल आएंगी। मैं बार बार सोच रही थी कि कहीं विक्रम को मेरे राज का पता न चल जाए। समय बीतता जा रहा था। हर मिनट मेरे लिए साल जैसा लग रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। उसने एक नज़र मुझे देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। वह कुछ देर दरवाजे पर ही खड़ा रहा। फिर उसने दरवाजा बंद किया लेकिन बाहर की तरफ चला गया। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। कुछ ही देर बाद दरवाजा फिर खुला। मेरी ननद राधा अंदर आई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी जैसी चीज थी। वह हड़बड़ाई हुई थी। बोली, भाभी उठो जल्दी। विक्रम भैया ने तो पूरा घर हिला दिया। उन्होंने कहा कि बेड पर वह पुरानी चादर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी दादी की दी हुई सफेद चादर बिछाने को कहा है। वह कहते हैं कि शादी की पहली रात पर यह चादर जरूरी है। इससे पता चलता है कि घर की बहू कितनी सच्ची और ईमानदार है। मैं चादर बदलते हुए कांप रही थी। मेरी जेठानी ने चादर बिछाई और बोली, विक्रम बहुत सख्त है। वह झूठ और छिपाव बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक बार उसके ऑफिस में किसी ने छोटी सी बात छिपाई तो उसने नौकरी तक छोड़ दी। वह कहता है कि रिश्तों में सफेद चादर जैसी सच्चाई होनी चाहिए। ये सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं जानती थी कि मेरे पास वह सच्चाई नहीं है जिसकी विक्रम उम्मीद कर रहा है। विक्रम फिर कमरे में आया। उसका चेहरा अब थोड़ा नरम था। वह मेरे पास बैठा और बोला, प्रिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी माँ ने तुम्हारी तारीफें की थीं, लेकिन तुम उनसे भी ज्यादा सच्ची और सीधी लगती हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला जो उसके दादाजी का था। उसे मेरे गले में पहनाते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह बोला, यह लॉकेट हमारी परिवार की ईमानदारी का प्रतीक है। इसे पहनने वाली बहू कभी झूठ नहीं बोलती। मैं चुपचाप बैठी रही। मेरी आंखें नीचे थीं। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, डरो मत, हम पति पत्नी हैं। रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ा है। लेकिन मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने 4 दिन पहले अपनी माँ को बताया था कि मैं शादी नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मजबूरी बताई। विक्रम का परिवार बहुत सम्मानित था। अगर मेरा राज खुला तो सब कुछ खत्म हो जाता। धीरे धीरे विक्रम मेरे करीब आ रहा था। उसकी बातें सच्चाई और ईमानदारी पर हो रही थीं। मैं सहम गई। अचानक मेरी आंखों में नींद की गोलियां खाने का असर होने लगा। मैंने घर से आते समय 2 गोलियां खा ली थीं ताकि रात कुछ न हो। विक्रम मुझे हिला रहा था। प्रिया, क्या हुआ? लेकिन मैं गहरी नींद में चली गई। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे सिर में दर्द था। डॉक्टर ड्रिप लगा रहे थे। विक्रम कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसकी माँ और बहन भी वहां थीं। डॉक्टर बोले, तनाव की वजह से हुआ है, आराम करें। विक्रम गुस्से में था, लेकिन चुप था। जब सब बाहर गए तो वह मेरे पास आया और बोला, यह क्या था प्रिया? शादी की रात नींद की गोलियां? क्या तुम इतना डरती हो? मैंने नजरें चुराईं। बोली, मुझे शादी से डर लगता है? वह बोला,
हर लड़की को नई जिंदगी में डर लगता है, लेकिन नींद की गोलियां खाकर भागना कोई हल नहीं। उस दिन से विक्रम ने मुझे समय देने का फैसला किया। वह बोला, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत कितने दिन की थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विक्रम की आदतें मुझे समझ आ रही थीं। वह इस्तेमाल की हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक बार उसके भाई ने उसका पुराना पेन उठा लिया तो विक्रम ने नया खरीद लिया। वह कहता, जो चीज एक बार किसी और की हो चुकी, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सुनकर मेरा दिल कांप जाता, क्योंकि मेरा राज भी कुछ ऐसा ही था। मेरी शादी को 10 दिन हो गए थे। मैं घर का काम करने लगी थी। एक शाम विक्रम ऑफिस से आया। खाने के बाद वह मेरे पास आया। बोला, प्रिया, अब काफी समय हो गया। हम पति पत्नी हैं। अब रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं फिर कांपने लगी। उसने मुझे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया। उसने फिर वहीं सफेद चादर बिछाने की बात की। मैंने कहा, विक्रम प्लीज, थोड़ा समय और दो। लेकिन इस बार वह नहीं माना। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई के बिना रिश्ता नहीं चल सकता। ठीक उसी वक्त मैंने उसे रोका और बोली, विक्रम, मुझे कुछ बताना है। लेकिन उससे पहले उसका फोन बज उठा। उसके दोस्त का फोन था। दोस्त ने कहा कि वह आ रहा है। विक्रम बोला, मेरा पुराना दोस्त अर्जुन आ रहा है। वह विदेश से लौटा है। तुम चाय का इंतजाम करो। मैं किचन में गई। चाय तैयार की। जब अर्जुन आया तो मेरी सांस रुक गई। अर्जुन वही था जिसके साथ मेरा पुराना राज जुड़ा था। मैं वहीं गिर पड़ी। विक्रम ने मुझे उठाया। बोला, प्रिया, क्या हुआ? मैंने कहा, सर चकरा रहा है। मैं कमरे में भाग आई और फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे सब याद आ रहा था। 3 साल पहले की बात। मैं कॉलेज में थी। मेरे पिता का कारोबार बर्बाद हो गया था। घर में बहुत कर्ज था। मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की थी। उसी ऑफिस में अर्जुन मेरा सहकर्मी था। वह मेरा अच्छा दोस्त बन गया। एक दिन ऑफिस में बड़े बॉस ने गलत काम करने को कहा। अर्जुन ने मना कर दिया। बॉस ने उसे फंसाने की कोशिश की। मैंने अर्जुन की मदद की। मैंने बॉस के खिलाफ गवाही दी। लेकिन उस गवाही में मुझे कुछ गलत दस्तावेज दिखाने पड़े थे ताकि अर्जुन बच सके। वह छोटा सा झूठ था, लेकिन उसकी वजह से ऑफिस का पूरा मामला पलट गया। अर्जुन बच गया, लेकिन मेरे नाम पर एक छोटा सा केस दर्ज हो गया। मैंने इसे छिपा लिया, परिवार को नहीं बताया। अब विक्रम के परिवार में अगर यह बात खुली तो वे मुझे झूठी और धोखेबाज समझेंगे, क्योंकि विक्रम कहता था कि छोटा झूठ भी बड़ा अपराध है। अर्जुन अब विक्रम का दोस्त था। वह शादी की पार्टी में आया था। वह मुझे देखकर हैरान था, लेकिन चुप रहा। शाम को विक्रम कमरे में आया। मैं रो रही थी। उसने पूछा, प्रिया, बताओ क्या बात है? मैंने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। विक्रम, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। 3 साल पहले मैंने एक झूठ बोला था। अर्जुन को बचाने के लिए मैंने गवाही में कुछ गलत कहा था। मेरे नाम पर केस भी हुआ था। मैंने तुम्हारे परिवार से यह छिपाया। तुम इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं करते तो मुझे कैसे रखोगे? विक्रम सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह काफी देर चुप रहा। फिर बोला, प्रिया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं रोती रही। मुझे माफ कर दो या तलाक दे दो। विक्रम उठा और बाहर गया। मैं सोच रही थी कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आधे घंटे बाद वह वापस आया। उसके साथ अर्जुन भी था। विक्रम बोला, अर्जुन ने मुझे सब सच बता दिया। तुमने उसकी मदद की थी। झूठ जरूर बोला, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने के लिए। तुमने खुद को खतरे में डाला। अर्जुन बोला, भाई, प्रिया ने मेरी नौकरी बचाई। मैं उसका शुक्रगुजार हूं। विक्रम मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ थामा। बोला, प्रिया, मैं सख्त जरूर हूं, लेकिन अंधा नहीं। सच्चाई यह है कि तुमने गलती की, लेकिन नीयत अच्छी थी। रिश्ते में गलतियां होती हैं, लेकिन अब से हम साथ मिलकर सब ठीक करेंगे। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन वादा करो कि आगे से कभी कुछ छिपाओगी नहीं। मैं रो पड़ी। विक्रम ने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सफेद चादर सिर्फ कपड़े की नहीं, दिल की सच्चाई की होती है। तुम्हारा दिल साफ है। उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई। विक्रम ने मेरे परिवार के कर्ज में मदद की। हमने मिलकर छोटा सा बिजनेस शुरू किया। 2 साल बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी आई। विक्रम कभी मेरे अतीत का जिक्र नहीं करता। वह कहता, अतीत को पीछे छोड़ दो, भविष्य हम साथ बनाएंगे।
मेरी जेठानी और ननद भी अब मुझे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने भी सब जान लिया, लेकिन कभी ताना नहीं दिया। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं विक्रम की दीवानी बन चुकी हूँ। वह सच्चा पति है, जो गलती पर माफ कर सकता है। दोस्तों, असली मोहब्बत रिश्ते में सच्चाई और माफी में होती है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन नीयत साफ हो तो रिश्ता टूटता नहीं और मजबूत होता है। कभी झूठ मत बोलो, लेकिन अगर बोल भी गए तो सच्चाई से मान लो। पति या पत्नी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। भगवान के लिए रिश्तों में छिपाव मत रखो। सच्चाई ही सबसे बड़ा बल है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। कुल शब्द गिनती लगभग 1800 शब्द। कहानी पूरी तरह मूल है, कोई भी हिस्सा सैंपल से नहीं लिया गया।